नमस्कार, जोहार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, झारखंड में फिर से माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बन चुकी है। तो उन्होंने जैसे कि इलेक्शन से पहले वादा किया था, जो मैया सम्मान योजना की 1000 की राशि है उसको बढ़ाकर 2500 कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त जो कि 2500 आने की बात है, वो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो ये फॉर्म भरेंगे। तो जल्दी से आपको इस फॉर्म को भरना होगा। तो इस फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल देंगे कि ये फॉर्म आपको कहां से मिलेगा और इस फॉर्म को आपको कहां जमा करना है और इस फॉर्म में आपको किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये सभी कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को क्या कहते हैं। तो इस फॉर्म को NPCI फॉर्म बोला जाता है, जिसे आप आसान भाषा में आधार लिंक भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि मेरा तो आधार लिंक है, फिर भी मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा। तो ये आधार लिंक और NPCI लिंक दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। तो आपको हम बताते हैं कि NPCI और आधार लिंक में क्या फ़र्क होता है। तो आधार लिंक उसे कहते हैं जो हम अंगूठे से अगर पैसा निकालते हैं तो उसे हम आधार लिंक कह सकते हैं। लेकिन NPCI लिंक वो होता है किसी भी अगर गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा अगर हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं तो उसे हम NPCI लिंक कहते हैं। जैसे कि ई कल्याण या फिर मैया सम्मान योजना या फिर गैस की सब्सिडी, ऐसे बहुत कुछ होते हैं। और तो झारखंड सरकार या फिर भारत सरकार के द्वारा कोई भी स्कीम से अगर पैसा अकाउंट में भेजा जाता है तो वो NPCI लिंक के द्वारा ही भेजा जाता है। तो अगर आपके NPCI लिंक अगर अकाउंट में नहीं होगा तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का आप लाभ नहीं उठा पाओगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप खुद से कैसे NPCI लिंक को चेक कर सकते हो। इसके लिए आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल दोनों में ही चेक कर सकते हो। दोनों के लिए प्रोसेस सेम रहेंगे। तो हम अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र खोल लेना है, चाहे क्रोम या फिर मोजिला, कोई भी आप ब्राउज़र खोल सकते हो। ब्राउज़र में आ जाने के बाद आपको सर्च बार में आपको कुछ इस तरीके से माय आधार सर्च कर लेना है। माय आधार सर्च करते ही आपके पास कुछ इस तरीके से साइट ओपन हो जाएगा। साइट ओपन होते ही आप यहाँ पर आधार के सभी सेवाओं को देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर आधार डाउनलोड भी कर सकते हो, PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो और भी काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर NPCI चेक करना है तो हम यहाँ पर ऊपर यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा होगा, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर 2 कॉलम हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पर एक में आधार नंबर और एक में कैप्चा हमें फिल करना है। तो आपको जिस भी आधार नंबर का NPCI लिंक चेक करना है उसको यहाँ पर ऊपर में आपको फिल कर देना है और नीचे कैप्चा पर क्लिक करके लॉगिन विथ OTP पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होगा उस पर एक OTP आएगा, जिसको हमें यहाँ पर फिल करना है। तो अभी हमने यहाँ पर OTP डाल लिया है। अब हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारा आधार यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट अपडेट्स, आधार डाउनलोड या फिर PVC कार्ड ऑर्डर, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे। आपको अगर कुछ और भी काम हो तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। तो हमें NPCI चेक करना है तो हम थोड़ा नीचे स्लाइड करेंगे और यहाँ पर बैंक आधार सीडिंग का ऑप्शन आपको एक देखने को मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार पर जो भी बैंक लिंक होगा आपको यहाँ पर उसका नाम और नीचे एक्टिव देखने को मिलेगा। जैसे कि इस आधार में हमें बैंक ऑफ इंडिया और नीचे एक्टिव देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी बैंक का नाम नहीं दिख रहा है और डीएक्टिवेट दिख रहा है तो इसका मतलब आपके आधार में कोई सा भी बैंक NPCI लिंक नहीं है। तो अभी हमने आपको बता दिया कि आप अपने आधार से कैसे NPCI लिंक को चेक कर सकते हो। अगर आपके आधार में NPCI लिंक पहले से कोई बैंक का है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अगर आपका कोई भी बैंक नहीं दिख रहा है तो फिर आपको NPCI लिंक कराना होगा। उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर NPCI लिंक का फॉर्म को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म के साथ आपको किस किस डॉक्यूमेंट को देना है। तो सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट का जेरोक्स, आधार कार्ड का जेरोक्स और यदि आपके पास पैन कार्ड हो तो उसका भी जेरोक्स आपको इसके साथ अटैच करना है। तो ये तो बात होगी डॉक्यूमेंट्स की। तो चलिए अब बात करते हैं इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, क्योंकि इस फॉर्म को आप सही तरीके से नहीं भरोगे तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपका NPCI लिंक भी नहीं होगा। तो फॉर्म को आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें आपको सबसे पहले बैंक का ब्रांच पूछ रहा है। तो आपका बैंक जो भी ब्रांच होगा आपको इस यहाँ पर फिल कर देना है। आपको यहाँ पर आपके बैंक का नाम पूछ रहा है, यानी कि आपका बैंक कौन सा है आप यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर कोई और। उसके बाद आपको इसके साइड में एक डेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप इस फॉर्म को जब सबमिट करने जाइएगा उस डेट को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे इस फॉर्म में हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर पूछ रहा है। तो आपको जिस भी अकाउंट में NPCI लिंक कराना है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर सही डाल देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमें अपना नाम डाल देना है।
तो नेम डालने के बाद थोड़ा सा अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर फिर से हमें अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से अकाउंट नंबर डाल देंगे। तो अकाउंट नंबर डाल देने के बाद हमें यहाँ पर सिग्नेचर देखने को मिल रहा है। तो जैसा ही हम बैंक में साइन करते हैं उसी तरीके से हमें इस फॉर्म में साइन कर देना है, क्योंकि जैसे ही इस फॉर्म को आप बैंक में जमा कीजिएगा तो वो सिग्नेचर मैच करके देखेंगे। अगर सिग्नेचर मैच नहीं होगा तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसी के नीचे हमें यहाँ पर फिर से बैंक अकाउंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग फर्स्ट कॉलम में बैंक अकाउंट नंबर भर देंगे। तो अब ऊपर का काम हमारा लगभग हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर साइन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से साइन कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखने को मिल रहा है, तो जिसमें हम अपना नेम, मोबाइल नंबर डाल देंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी डाल सकते हो, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद उसके साइड में फिर से आपको एक साइन कर देना है। याद रखिएगा दोस्तों, साइन आप वही कीजिएगा जो आप बैंक में करते हो। इतना सब भर देने के बाद हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी इन्फॉर्मेशन आप डालोगे सब सही सही डालना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका NPCI लिंक भी नहीं होगा। तो अब जो हमारा फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके साथ जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए उसको अटैच करके आपको नज़दीकी बैंक में जमा कर देना है। उसके बाद कुछ ही दिन में आपका NPCI लिंक हो जाएगा। और एक बार NPCI लिंक हो जाने के बाद आपका मैया सम्मान योजना का पैसा फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच जाए।